सर्टिफिकेट के बैक साइड पे किस तरह से हुआ आज मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। आपने मेरे काफी वीडियोस देखे होंगे या आप मेरे हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, जितने भी, उनका सबका अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, कुछ भी जो प्रोसेस करना हो तो सबसे पहला इंडिया का स्टेप फॉलो करना पड़ता है नोटरी। सबसे पहले नोटरी करना पड़ता है। ये देखो ये रेड स्टिकर, ये एडवोकेट का स्टैंप और सिग्नेचर, ये टिकट से सब नोटरी का स्टैंप है। देखो यहाँ नोटरी लिखा है, यहाँ भी दिखे, देखो लिखा है नोटरी, मुंबई महाराष्ट्र नोटरी करके, ये एडवोकेट का स्टैंप और सिग्नेचर। और नोटरी थोड़ा स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। काफी जगह पे सिर्फ रबर स्टैंप होता है और एडवोकेट का सिग्नेचर होता है, कहीं ये रेड स्टिकर होता है, ये टिकट नहीं होता है। तो नोटरी थोड़ा बहुत स्टेट वाइज डिफरेंट होगा, क्योंकि इतने बड़े इंडिया में काफी स्टेट है तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है नोटरी का स्टेट के हिसाब से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, तो इस तरह का नोटरी होता है। ये नोटरी होने के बाद में यह महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है, तो महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है तो इसको हम लोग को महाराष्ट्र का इसमें होम डिपार्टमेंट करना जरूरी है, नहीं तो अपोस्टाइल नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। इसको काफी लोग होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, मंत्रालय बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएडी बोलते हैं। ये स्टैंप होने के बाद में ये ऑफिस में हम सबमिट करेंगे तो ऑफिसर का इस तरह का स्टैंप लगता है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, होम डिपार्टमेंट, और ऑफिसर का इस पे सिग्नेचर और जो डेट पे हुआ है वो डेट लगता है। ये अगर आपका महाराष्ट्र का बाहर का होगा, कहाँ का भी, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, गुजरात का होगा, तो ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट के जगह पे एसडीएम, सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट दिल्ली का स्टैंप लगेगा, फिर उसको अपोस्टाइल में सबमिट किया जाता है। अपोस्टाइल ये एमईए करता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एमईए का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट करेंगे अपोस्टाइल के लिए, इस तरह का स्टिकर लगाएगा और उनका ऑफिसर का इस पे इस तरह का स्टैंप लगेगा और ये इधर उसका सिग्नेचर आएगा। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, न्यू दिल्ली। इसको हिंदी में विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमईए। एमईए इस तरह का अपोस्टाइल का स्टिकर लगाता है। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल। इस पे लगने के बाद में दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट, इस पे आपका सब डिटेल आएगा। ये मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट है डिग्री सर्टिफिकेट लिख के आएगा। और किसने किसने सिग्नेचर, कोई कौन से ऑफिसर का सिग्नेचर हुआ है वो सब इस पे डिटेल आएगा, कौन से डेट पे हुआ है और किसको इशू किया है, इज इशूड टू, किसको इशू किया है उसका इधर नाम आता है जो मैंने उसको ब्लर किया है। तो इस तरह का अपोस्टाइल हो गया तो आपका अपोस्टाइल का प्रोसेस हो जाता है। अगर डिग्री सर्टिफिकेट किस तरह से अपोस्टाइल करते हैं वो सब आपको पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आप चले जाएंगे तो वहाँ हर एक कंट्री का आपको अटेस्टेशन, अपोस्टाइल सब वीडियोस डाला हुआ है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको अटेस्टेशन, अपोस्टाइल रिलेटेड वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे और इमिग्रेशन रिलेटेड जो भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहेंगे, अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, वीजा रिलेटेड, वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको अटेस्टेशन, अपोस्टाइल करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पे जाके आप मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बता दूंगा। को अगर मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करना है तो आपको इस तरह का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और पासपोर्ट का, हस्बैंड और वाइफ का दोनों का पासपोर्ट का जेरोक्स होना जरूरी है। जेरोक्स चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं होगा। ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं देंगे तो भी चलता है, उसका जेरोक्स फ्रंट बैक देना पड़ता है। तो ये